मैं आपसे आज मेरे इस 2025 के गुरु पूर्णिमा का अनुभव शेयर करना चाहूँगी। इस साल मैंने गुरु दीक्षा ली। मैं शिव कृपानंद स्वामी जी का जो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव था, उसमें शामिल हो पाई। 3 दिन डिजिटल डिटॉक्स था। माय मोबाइल वाज़ नॉट विथ मी। और वैसे मैंने रिट्रीट काफ़ी किए हैं, बट दिस वॉज अ बेसिकली मिनी विपासना। मुझे जो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आए वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे हमारे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज़्यादा नहीं शेयर करने चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो हमारे लिए होती है। बट आई रियली वांट कि इस वीडियो के द्वारा अगर आप भी इस मार्ग में आगे बढ़ पाए, अगर आप भी उनके शिविर कर पाए, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा अमेजिंग सा बदलाव आने वाला है। इसीलिए ये मैं चीज़ें आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक मेरी जर्नी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप सभी को बताई है। अगर आपको यहाँ एक क्रिस्टल दिख रहा होगा, ये बेसिकली वहाँ पे एक मंदिर बन रहा है जिसे गादिस्तान कहा जाता है। उस मंदिर का पत्थर है जो वहाँ हमें एज अ टोकन ऑफ रिमेंबरिंग 2025 गुरु पूर्णिमा दिया गया, तो वो मैंने लिया है। उस पर उन्होंने एक स्टैम्प मारा है जस्ट एज अ मेमोरी, क्योंकि वो जो सारे स्टोन्स है जिससे मंदिर बन रहा है, स्वामी जी ने खुद उन्हें चार्ज किया हुआ है, अपनी एनर्जी दी हुई है। तो इसीलिए उन क्रिस्टल्स को, उन स्टोन्स को बहुत ज़्यादा प्रेशियस माना जाता है। तो काफ़ी लोग ले रहे थे, तो मैंने भी ले लिया। मैं शायद शब्दों में ना बता पाऊँ जो मैंने इन दिनों में अनुभव किया है। अब मैंने फिर से मेरा जो 45 डेज़ का अनुष्ठान है, वहाँ से आने के बाद मेडिटेशन का वो भी शुरू किया है। ट्रस्ट मी, जो अमेजिंग सी एनर्जी मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, मैं शायद ही आप सभी को शब्दों में बता पाऊँ। बट सच में आप सभी के जीवन में एक जीवंत सद्गुरु का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जीवंत सद्गुरु हमें हमारे चैतन्य, यानी हमारी सोल जर्नी को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हैं। उनके वीडियोस आ चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस डालूँगी। तो उनके चैनल पर ऑलरेडी गुरु तत्वा जो चैनल है स्वामी जी का, उस चैनल पर ऑलरेडी गुरु पूर्णिमा के वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप उन लाइव सेशंस को भी देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु इन योर लाइफ। तो मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच पाई, और स्वामी जी ने ही चुना था इस चीज़ के लिए। बेसिकली ये उस समय की बात है, 6 महीने पहले इसकी बुकिंग हो चुकी थी। दैट टाइम मैं एक बैंगलोर वाला रिट्रीट था, उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन कराने वाली थी। इट वॉज अबाउट 5D। 5D गोल्डन एज इन सब के बारे में था। वहाँ पे जापान से मैम आई थी हमें सिखाने के लिए, तो वहाँ मैं जाने वाली थी मेरी स्पिरिचुअल फ्रेंड के साथ। लेकिन कोइंसिडेंसली उसी वक्त तनिया की एग्ज़ाम आ गई, तो मेरा जाना नहीं हो पाया। वहाँ भी मैं ऑलरेडी 3 रिट्रीट कर चुकी हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, और मैंने ये बुकिंग करा ली थी। ना मेरी टिकट्स हुई थी, ना कुछ हुआ था। लेकिन सब कह रहे थे कि तेरी टिकट नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबकी टिकट तो 4 महीने पहले हो गई, 1 महीने पहले कैसे टिकट होगी। मैंने बोला कि बाबा स्वामी कर देंगे, एंड ट्रस्ट मी, मेरी टिकट्स हो गई। और पहली बार मैंने सोलो ट्रैवल किया। अदरवाइज़ हर रिट्रीट में तनिया मेरे साथ होती ही होती है, आप सभी को पता है। बट शायद बाबा स्वामी मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस कराना चाहते थे, मुझे जीवन से मिलाना चाहते थे। तो वहाँ मैं अकेली चली गई। तो जब मैं वहाँ अकेली गई, तो 2 दिन तो मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और वैसे भी मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मैं बहुत कम बात करती हूँ अननोन लोगों से। मुझे किसी के साथ भी बात करने के लिए थोड़ा समय लगता है। बट अब मैं थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव कर रही हूँ, बट फिर भी हाँ, वो है मुझ में अभी भी, जिस पे मैं काम कर रही हूँ। बट शायद बाबा स्वामी ने ही रखा होगा। तो बाजू के बेड पर भी कौन है, वहाँ पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया था। मतलब बड़ा सा टेंट होता था, उस टेंट में ऐसे लाइन से सारे बेड्स लगे होते थे, जहाँ आप सभी को सोना है। 1,500 लोग एक टेंट के नीचे, और हर बंदा मेडिटेशन कर रहा है।
कोई विदेश से आया है, कोई देश के कोने-कोने से आया है, तो बहुत अमेज़िंग एनर्जी थी, जो मैं आपको शब्दों में ना बता पाऊँ। हर एक सोल मेडिटेशन कर रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग अपने जैसे हैं। मतलब एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट एनर्जी, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट चक्रास। सब कह रहे हैं कि थर्ड आई चक्रा पर ध्यान दो, क्राउन चक्रा पर ध्यान दो, मेरी एनर्जी ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, कुंडलिनी मुझे फ़ील हो रही है। मतलब सबकी बातें वही थी। तो जो ज्ञानेश्वर जी, मतलब स्वामी जी हमेशा कहते हैं, ज्ञानेश्वर जी 800 साल पहले जिस युग की बात कर रहे थे, वो युग अब शुरू हो चुका है। तो आप सोचिए, इतनी सारी सोल्स एक साथ मिलजुल के रह रही है। फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, लेकिन कितना भी हो जाए तो वो एक मूवेबल वाली फैसिलिटीज़ होती है, फिर भी सब मिलजुल के हंस के एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और दैट इज़ सोल जर्नी। सो जब मैं वहाँ गई तो मैंने किसी से बात नहीं की। आई वॉज टोटली विथ माई सेल्फ, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन नहीं था, तो तनिया से भी बात होना इम्पॉसिबल था, और ऑफ़िस के सारे चीज़ों से मैं दूर थी। 3 दिन सबको बताया था हमने, हमारे जो व्हाट्सअप है उस पर भी हमने स्टेटस डाल दिया था कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर 3 डेज़। तो हमने कोई बुकिंग्स भी नहीं रखे थे। सो कंप्लीटली मैं फ्री थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, तो वहाँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया अकेले में घूमते घूमते, एक तो बहुत बड़ा आश्रम है, मैं राजकोट गई थी। सो 14 घंटे का सफ़र है। सो ट्रेन में मैं अकेली थी, बट स्टिल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गई। क्योंकि जो जीवंत सदगुरु होता है, जो आपके गुरु होते हैं, वो आपको दिखते नहीं हैं, बट आप चित्त से उनके साथ जुड़े होते हो, उनके सूक्ष्म शरीर से। सो ये मैंने पूरे ट्रैवल में अनुभव किया है। जाते टाइम भी बहुत अच्छे से मेरा जाना हुआ। मैं बहुत आसानी से वहाँ पहुँच गई, बहुत आसानी से मैं वहाँ पहुँच गई। जैसे ही मैं रिटर्न भी आ रही थी ना, उस वक़्त भी मेरी ट्रेन मिस होने वाली थी, क्योंकि मेरा जो मैंने वहाँ ऑटो बुलाई थी, क्योंकि जाते समय भी मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा कैब से अच्छा ऑटो बुलाते हैं, तो उसकी ऑटो तब ख़राब हो गई थी। मैंने 7:30 को बुलाया था। दैट पर्सन केम ऑन 8 o'clock। हम ऑलरेडी 1.5 घंटा, मतलब पहले वहाँ पहुँचना होता है आधा घंटा, बट हम ऑलरेडी एक 40 मिनट लेट थे। सो मुझे 9 बजे मेरी 9:10 को ट्रेन थी, और घंटा 1.5 घंटे का वो रूट है स्टेशन पहुंचने के लिए, और स्टिल मैं पहुंची नहीं थी। बट कहते हैं ना कि अगर आप अपने गुरु से चित्त से जुड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। सो वैसे भी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई। जो पहले दिखा रही थी कि नहीं एग्जैक्टली वो 9-6 को आ जाएगी प्लेटफॉर्म पर, बट फिर भी वो ट्रेन लेट हुई। ट्रेन में भी जो मुझे लोग मिले, वो भी उसी रिट्रीट से जो रिटर्न जा रहे थे, वही लोग थे। सो उस उत्सव को मनाकर, तो वहाँ भी बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर हुए। सो बेसिकली ये जर्नी मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, जब मैं वहाँ अकेली घूम रही थी, तो मैंने अपने आप को पाया। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो, दैट टाइम यू रियलाइज़ कि सच में जीवन कितना अलग है। सो मैं हर जगह अकेली घूम रही थी। मैंने बैठना पसंद नहीं किया, मैंने पूरा आश्रम घूम लिया। मैं एक दिन वहाँ गादिस्तान गई थी, वहाँ मैंने मेडिटेशन किया। देन दूसरे टाइम वहाँ पे मंगल मूर्ति, यानी उनकी मूर्ति है जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है, वहाँ बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। वहाँ मैंने जाके टाइम स्पेंड किया। वहाँ बहुत मस्त गार्डन है, जहाँ हरी हरी घास है, उस पर आप चल सकते हो, तो वहाँ मैंने चलना प्रेफर किया। आधा 1 घंटा में वहाँ बैठी थी। सो मैं बस अपनी जर्नी के बारे में सोच रही थी कि कैसे मेरे गुरु मेरे जीवन में आए, कैसे मेरा जीवन बदल गया, कैसे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो रही है। क्योंकि देखिए, जब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी में आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो पेन टू हीलिंग, ये एक्चुअली हमारा सफ़र होता है। तो वही सारी चीज़ें 2-3 साल से मेरे जीवन में जब चल रही थी, तो अगर आज मैं मुड़ के देखती हूँ, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो रहा है।
और वो सब करने वाले आपके गुरु होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, बट हमेशा वो आपके साथ होते हैं। तो बाबा स्वामी के भी जीवन में 11 गुरु आए, जिनके मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ऐसे उनकी जर्नी आगे बढ़ती गई। तो मेरे लाइफ में भी बहुत अमेजिंग से गुरु आए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो एक एक स्टेप्स मेरे जीवन में आते गए। जैसे बिगिनिंग में अगर आप देखो तो रेखी से शुरुआत हुई थी, तो भावना आंटी मेरे जीवन में आई थी, जिनके लिए मैंने इस गुरु पूर्णिमा वीडियो बनाई थी, क्योंकि सबको मेरे हीलिंग से बहुत इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो सब जानना चाहते थे कि आप इतनी ही अच्छी हीलिंग देते हो, इतने अच्छे रेखी एनर्जी के प्रेडिक्शंस कर रहे हो, तो कौन है आपके गुरु? तो इसीलिए मैंने उनको ग्रैटिट्यूड दिया। देन उसके बाद में किताबें मेरे जीवन में आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। देन मैम आई मेरे जीवन में। देन उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो उसके बाद मैं महाअवतार बाबा जी से कनेक्शन हुआ क्रिया योगा के मार्फत। क्रिया योगा कर ही रही थी कि शिव कृपानंद स्वामी ऑटोमेटिकली आ गए, और ये वो ठहराव था जहाँ मैं रुक गई। मतलब यही चीज़ें मैं मेरे जीवन में चाहती थी। जीवंत सद्गुरु से जुड़ना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि हम बहुत बड़े समूह में इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं अपने गुरु के साथ। तो जब आपको जिसके साथ होना है, आप हमेशा वही होते हो। तो आप सभी को समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ आपकी जर्नी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें इस वक्त आपके फेवर में नहीं हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि वो आपको एक अनुभव देना चाहती है, आपको कुछ लेसन्स देना चाहती है। जैसे ही वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अगर आप समझिए कि आपके जीवन में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर फॉर एग्जांपल, या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो अगर तुरंत ही भगवान ने ख़त्म कर दिया, तो क्या आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे? सो कुछ हो रहा है, इसीलिए हम कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ के मेरे जो मेडिटेशन के अनुभव थे, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारी अनुभूतियाँ भी हुई है, बट स्वामी जी ने हमें गुरु पूर्णिमा के दिन ही बता दिया था कि आपको जो अनुभूति होती है वो आपको किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि फिर उस अनुभूति की एनर्जी आप स्प्रेड कर देते हो। पहले आप खुद उस एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल कर लीजिए, देन आप बताइए। बट फिर भी आप मेरी फैमिली है, तो मैं आपको 2 या 3 किस्से बताऊँगी। तो वहाँ 2 दिन मैं जब अकेली घूम रही थी, तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि कौन जानता है मुझे? मतलब क्या ऐसा कोई नहीं है जिससे तू बात करे, कनेक्ट करे? कौन जानता है तुझे यूट्यूब के अलावा, या तेरे आसपास के लोगों को तेरी स्टोरी पता है इसीलिए वो मानते हैं। बट एज़ अ सोल जो तुझे पर्सन नहीं जानते, तो उनके सामने तू कौन है? इनको तो नहीं पता ना कि तू रेखी मास्टर है या जो भी है, क्योंकि वहाँ सब एक दूसरे के लिए अननोन थे। तो 2 दिन स्वामी जी ने मुझे बहुत अकेले रखा, ताकि मैं अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो सकूँ। और गुरु पूर्णिमा का जो मेरा दीक्षा वाला कार्यक्रम हुआ है, मैंने आज तक जीवन में ऐसी अनुभूति कभी नहीं की है। ज़मीन पर बैठकर 5-5 घंटे सबने इतना मेडिटेशन किया है, जो इतना चैतन्य ग्रहण किया है, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मैं रेखी मास्टर हूँ, तो चक्रास ये सब मैं 2017 से जानती हूँ। तो जो हलचल हो रही थी, एक एक मैं अनुभव आपसे शेयर करूँगी। सो जब गांधी धाम में गई थी, वहाँ बाबा स्वामी ने मंदिर बन रहा है वहाँ पर मेडिटेशन के लिए, तो वहाँ पे आप जाकर मेडिटेशन कर सकते हो आगे जाकर। वहाँ मंगल मूर्ति की स्थापना ये लोग कर देंगे आगे जाकर। तो गर्भगृह है, वो स्वामी जी ने अभिमंत्रित किया है, और अभिमंत्रित यानी वहाँ उन्होंने साधना की है, और श्री यंत्र वगैरह काफ़ी चीज़ें उन्होंने उस जगह में डालकर उस जगह की एनर्जी बढ़ाई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बस 5 मिनट वहाँ रुकने का मौका मिलता है सबको, क्योंकि गर्भ कभी किसी के लिए नहीं खोलते, क्योंकि लास्ट टाइम ही बोल दिया था। ऐसे मुझे पुराने साधक बोल रहे थे कि आप गर्भ नहीं खोलेंगे, बट मैं प्रे कर रही थी कि आई विश खुल जाए, और लास्ट दिन उन्होंने खोला था। हमें उस गर्भगृह में जाने का मौका मिला। मैं खुद को इतनी भाग्यवान समझ रही हूँ। भाग्यवान से ज़्यादा मैं खुद को अपने गुरु कृपा में आशीर्वादित समझ रही हूँ कि स्वामी जी ने मुझे चुना उस चीज़ के लिए। तो जब मैं वहाँ गई, बाकी चीज़ें तो नहीं शेयर करूँगी, बट 5 मिनट्स में जो अंतर्ध्यानी मैं हो गई, मैं आपको क्या बताऊँ। उस पर्सन का मुझ पर ध्यान नहीं था, सबको 2 मिनट में वो भगा रहे थे, बट फिर भी मैं यहाँ वहाँ छुप कर, जगह नहीं थी इतनी छुपने की भी, बट पता नहीं वो पर्सन मुझे नहीं उठा रहा था। तो मैं 3 मिनट नीचे बैठी, 2 मिनट दीवार को चिटक कर मैं एक कोने में खड़ी हो गई, बट उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शायद मैं अकेली थी
और स्वामी की इच्छा होगी कि सोनाली तब तक वहाँ रहेगी। जो मेरा पीनल ग्लैंड, जो मेरा ये पोर्शन है, जो इतना तवे की तरह गर्म हो गया था, और जो एनर्जी मुझे फ़ील हुई, बाकी चक्रास की तो बात छोड़ दो, लेकिन जो एनर्जी फ़ील हुई उस दिन मैंने स्वामी जी की प्रेजेंस को फ़ील किया। मतलब चित्त से जो जुड़ना होता है ना, तो वो मुझे वहाँ फ़ील हुआ। ब्रह्मनाद तो सुनाई दे रहा था, वैसे भी स्वामी जी के प्रेजेंस में भी सुनाई देता है। ये तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही थी, लेकिन जो गादी धाम वाला एक्सपीरियंस था, ट्रस्ट मी इट वाज ओवरवॉर्मिंग। मतलब मैं शायद शब्दों में ना बता पाऊँ। मतलब एक गुरु का आपके जीवन में होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये शायद बात मैं अब जान पाती हूँ, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। हमें दिखते हैं वो साधारण इंसान की तरह, मतलब उन्हें भी हमारे जैसे ही नॉर्मल वो ह्यूमन है हमारी तरह, बट जो साधना उन्होंने 25 साल की है, जो ज्ञान वो हमारे लिए लेकर नीचे आए हैं हिमालय से, और हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी फ़ील होता है कि मैं लेट हो गई, लेकिन नहीं, ये वक्त था मेरा वहाँ पहुँचने का। तो मैं देवश्री को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, और मैम को भी कि उस रिट्रीट की वजह से मैं देवश्री से मिल पाई, ऋषिकेश वाली। बट सच में वो एक मोमेंट होता है ना कि आपकी सोल जिस चीज़ को ढूंढ रही थी, तो वो चीज़ आपको मिल गई। और जब मैं वहाँ से निकली तो इतनी यादें लेके निकली। मैंने आपको 5% भी नहीं बताया है अभी तक, तो आप समझ सकते हो कि मेरी आत्मा कितनी तृप्त होकर निकली। उन्होंने हर चीज़ का ख़्याल रखा है, वहाँ पहुँचाने का, सही सलामत घर पे पहुँचाने का। मेरी बेटी ने यहाँ पर 3 दिन मेरे बिना एंजॉय किया। जाते समय रो रही थी, बट मैंने स्वामी जी को कहा था कि आप संभाल लीजिए। तो आप सभी की लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी का 8 दिन का शिविर है, वो वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप सच में दिल से अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अगर आप इस जर्नी को समझना चाहते हो, एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी, बट अगर आपने उनका नॉलेज, उनका ज्ञान ले लिया, अगर आपने ये 8 दिन पूरे किए, तो मैं सच बता रही हूँ, आपका जीवन बदल कर ही रहेगा। ये गारंटी है, एक एक शब्द दिल में उतरता है। मेरा भाई कभी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, बट उसने ये सारे शिविर पूरे किए मेरे साथ। ये 8 दिन की जो शिविर है, ये आपके जीवन को बदल देंगे, और उसके लिए भी स्वामी जी ही आपको चुनते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये वीडियो आपको आपको आपसे जोड़ना चाहता है, आपको आपके गुरु से जोड़ना चाहता है। आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बट सच के ना एक वाइब्रेशन होते हैं जो इस वक्त आपको मुझसे फ़ील हो रहे होंगे। आप जुड़ जाइए, आप समझिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में ऊपर, आप कभी भी वॉइस नोट डाल सकते हो। मेरी टीम मुझ तक वो सवाल पहुंचाती है। आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मेरे जितने सवाल थे, आप सोचो, मैं सोच रही थी कि कौन मुझे जान रहा है, बट वो 2 दिन तो मेरे अकेले में गए। लेकिन जो उस रात की एक अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। तो उस रात एक मेरी जो बाजू वाले बेड पर एक लड़की थी। मैंने उसको बोला कि कल सुबह 5 बजे मुझे उठा देना, क्योंकि ना मुझे मैं इतनी एनर्जेटिक होती थी ना, मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। मैं बस मंत्र चैंटिंग करती रहती थी, जो गुरु दीक्षा में हमें मिला। मैं मंत्र चैंटिंग कर रही हूँ, अच्छा फ़ील हो रहा है, और उस लड़की को मैंने बोला, तो देन हमारी बातचीत शुरू हुई। उसके कुछ सवाल थे जो उसने मुझे पूछे, और मैंने कई चीज़ों के मेरे हिसाब से आंसर देने की कोशिश की, और शी वॉज सो इम्प्रेस्ड। उसने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी अच्छी बातें कही। तो मुझे इतना अच्छा लगा उस सोल से मिलके। उसने मुझे जो सवाल पूछे वो उसकी जर्नी से रिलेटेड थे, और मैं थोड़ा सामूहिकता में जाने से हमेशा ये करती थी, तो उसके बारे में उसने मुझे समझा दिया। तो उसने उसके अनुष्ठान के अनुभव बताए स्वामी जी वाले, वो तो नेक्स्ट लेवल। तो उसके बाद से मुझे समझ में आया कि ऐसे प्रोग्राम्स में जाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और आपको कनेक्टिविटी क्यों करनी है, आपको समूहों में क्यों रहना है, बहुत सी चीज़ें उससे पता चली। लेकिन वो जो अंकिता थी वो रात भर सोई नहीं,
मैं भी नहीं सोई, हमें नींद ही नहीं आ रही थी। वो मुझसे बातें की जा रही है। देन शी सेड कि सोनाली, आपका जो नाम है, आप देखिए आपका गुरु आपको कैसे आंसर देता है। उन्होंने कहा, सोनाली तुम्हारा जो नाम है अवेकन योर पावर विद सोना। उसने बुक निकाली, मेरा नाम लिख लिया, मेरे चैनल का नाम लिख लिया, मैंने उसको जो रिकमेंड किया था ये सब चीज़ें करो, वो उसने सब लिख लिया। और उसने मुझे कहा कि सोनाली, आपका जो नाम है अवेकन योर पावर विद सोना, इट्स ट्रू, एक्चुअली आपसे बात करके मेरी पावर्स अवेकन हो गई है। सो बहुत अमेजिंग से एक्सपीरियंस थे। देन 3:30 को हम गए, हमने मेडिटेशन किया। 5 बजे बाबा स्वामी आने वाले थे, फिर भी हम मेडिटेशन कर रहे थे। हॉल में जाकर पहले बैठ गए। सो हमने काफ़ी बातें की। तो फिर हॉल में उसने स्वामी जी आने से पहले कहा कि स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के बाद असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि फिर उसके बाद में गुरु की आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दैट चेंज इज़ मतलब उसने ऐसे कहा पीछे हाथ रख के कि दैट चेंज इज़ यू सोनाली, तुमने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दिए और उसने मुझे बहुत प्यार दिया। तो फिर मुझे समझ में आया कि देखो स्वामी जी तुझे बता रहे हैं, तू पूछ रही थी ना कि यहाँ तो तुझे कोई नहीं जानता, इनको तो नहीं पता तू यूट्यूब पे है, तू क्या करती है, तेरी क्या जर्नी है, तो कोई तुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। देन वो तो ऑटोमेटिकली हो गई ना उस रात। तो स्वामी जी का ये मैसेज था कि तू भी बहुत ख़ास है, तुझे इसलिए चुना है ताकि तू लोगों को सोल जर्नी समझा पाए, तू लोगों को इमोशनली स्टेबल कर पाए। क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज वो सारे माइंडसेट से बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और उनके जीवन में सच में बड़े बदलाव आए और वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बट वहाँ एक अननोन जगह जाकर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना ये थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हो गया। देन उसके बाद में ट्रेन में जब रिटर्न आ रहे थे तो बहुत अच्छी फैमिली मिल गई, दोस्त मतलब वो भी उसी शिविर से जा रहे थे। उनसे जब मेरी 2 घंटा बात हुई, उन्हें भी बहुत अच्छा अनुभव आया मेरे साथ, उन्हें भी अच्छा लगा, मुझे भी उनके साथ अच्छा लगा। वो लोग 16-16 साल से जुड़े हैं। तो मैं तो अभी 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, बट मेरे अनुभव सुन के उनको भी बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत खुशी हुई। जस्ट अ सेकेंड, कुरियर वाले को एड्रेस भेजना है, आज के ब्रेसलेट्स की डिलीवरीज जा रही हैं। तो बेसिकली इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही हो रही होती है, आपका गुरु प्लान कर रहा होता है। स्वामी जी ने कहा है कि तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या कर रहा हूँ और तुम जुड़ना ही नहीं चाहते। और गुरु एक तत्व होता है, जो असली गुरु है ना उसको कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं होता है। ही इज़ वेरी न्यूट्रल, ग्राउंडेड, क्योंकि वो जीवन को समझ चुका है। उन्हें इस माया से, मैट्रिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो चले थे तो वो अकेले थे, जब हिमालय से नीचे उतरे तो कारवां बनता चला गया। और आज वर्ल्ड के कौन से कोने से लोग नहीं आए थे, इतने फॉरेनर्स थे। तो मैंने एक बार पापा स्वामी को ऐसे ही बोल दिया कि अरे यार इतने लोग आए हैं, बट मेरी किसी फॉरेनर से बात नहीं हुई। आप सोचिए, बाबा स्वामी ने 10 मिनट के अंदर सुन लिया। पीछे से एक लड़की ने मुझे पूछा, मेरे पीछे टैटू है, तो इज़ इट टैटू और हीना? तो मैंने बोला कि नहीं इट्स टैटू। पीछे मुड़ के देखा तो वो फॉरेनर ही थी। सो देन शी स्टार्टेड टॉकिंग विथ मी। देन आई आस्क्ड हर कि व्हाट्स योर नेम। देन शी सेड आसना या ऐसे कुछ नाम था, प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। तो उसने उसका आई कार्ड दिखाया। देन आई आस्क्ड हर कि यू आर फ्रॉम वेयर। सो शी सेड कि जर्मनी। देन शी सेड कि ये क्या नाम है, क्या है, आप कैसे जुड़े। तो हमारी 5 मिनट बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, उसने गले लगाया। देन शी वेंट। तो जब सारी चीज़ें हो रही थी तो इंस्टेंट हो रही थी। तो जब आप अलाइनमेंट में होते हो, जब आप ऑलरेडी अपने पाथ पर सही होते हैं, मैं सच बता रही हूँ मेरे सारे ट्रैवल स्मूथ होते हैं, मेरा हर दिन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, मुझे किसी चीज़ के लिए भागना नहीं पड़ता, लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे अभी भी मैं जब से आई हूँ तब से पूरा मैं पैक हूँ अपने काम से। तो सब कुछ उसकी मेहर होती है, आपको बस अपना काम करना है, अपने ऊपर काम करते रहना है। जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, याद रखना। और आपके गुरु हमेशा आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आएंगे, आपको उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु डिसाइड करता है कि उनका शिष्य कौन बनेगा। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं जिस भी पाथ पर रही हूँ, हमेशा मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, बहुत अच्छे गुरु मिले। आप मेरे चैनल को बिगिनिंग से फॉलो करिए, आपको समझ में आएगा कि मेरी जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ी है, कितने अच्छे लोग मेरे जीवन में आए और उन्होंने कितना प्यार दिया। सो सच में
आने वाले वक्त में बहुत कुछ अमेजिंग आप सभी के जीवन में होने वाला है। इन 8 दिन के वीडियोस को ज़रूर फॉलो करो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हर चीज़ पर काम करती तो है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी सोल जर्नी। आपकी जो सोल जर्नी है वो आपके लिए काम कर रही है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ डिसाइडेड है। आपको लग रहा है कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन उसे सब कुछ पता है कि कब, कैसे, कब आपके जीवन में सारी चीज़ें करनी है। तो अभी के लिए शांत हो जाइए। अपने जर्नी के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने जर्नी के ऊपर ध्यान देना यानी क्या है? आपको बस अलाइनमेंट में रहना है। आपको मेडिटेशन करना है। बाबा स्वामी ने भी वही कहा है, 30 मिनट्स मेडिटेशन करो। मतलब उनको बुरा लगता है कि 20-20 साल से लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी जब मैं प्रगति नहीं देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। तो अगर आप सच में 30 मिनट जेन्युइनली अपने आप को देते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके जीवन में नहीं होगी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज मेरे भी जीवन में सब कुछ है, हर एक चीज़ काम कर रही है। तो बस वो इसलिए है कि क्योंकि मैं हमेशा अपने डिसिप्लिन में रही हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर। बाकी सारी चीज़ें भले मैं ना करूँ खाने के मामले में या बाकी सारी चीज़ें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को मैंने एक दिन भी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। तो वही आपको भी करना है। आप बाबा स्वामी के वीडियो देखिए, उनसे जुड़िए। वो जीवंत सद्गुरु है, वो आज पृथ्वी पर है। तो जैसे जब साईं बाबा थे तो उनके जीवंत काल में उन्हें कोई नहीं इतना ज़्यादा जानता था। जो पहुँच गए वो पहुँच गए, उन्होंने उनके दर्शन कर लिए। लेकिन आज जब वो नहीं हैं तो वहाँ उनके समाधि पर भीड़ लगती है। तो बाबा स्वामी भी सेम कहते हैं, उनके गुरु ने उनको कहा है कि उनके जाने के बाद, समाधि अवस्था में जाने के बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी और करोड़ों की संख्या में लोग उनसे जुड़ेंगे। सारे साईं भक्त, स्वामी समर्थ के जितने भी भक्त हैं वो सारे वहाँ जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये मैं खुद फील कर रही हूँ क्योंकि मैं इतने साधकों से मिली। हर एक साधक एक किताब लिख सकता है उसके अनुभवों पर। मैंने आपको अभी 5% भी नहीं बताया है जो मैंने वहाँ फ़ील किया है, बट आपको रियलाइज़ होता है कि यस, ये दुनिया कितनी बड़ी है और आपके गुरु आपके लिए सब कुछ आसान कर रहे हैं और वो हमेशा आपके साथ रहता है। आपको किसी मैसेज की, मतलब पहले मुझे लगता था कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैसेज करो या ये करो, उनसे जाकर मिलो, बट मैंने नोटिस किया इस गुरु पूर्णिमा में मैंने मेरे जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, सबको ध्यान में यानी मेडिटेशन में उनको मेरे ग्रीटिंग्स पहुँचाए। और मैं जानती हूँ कि वो जो नमन था जो मैंने उनके चरणों में किया वो उन सभी तक पहुँचा है। तो आपका ना सोचने का तरीका बदल जाता है जब अच्छे लोग आपके जीवन में आते हैं। तो बस मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन आपका है, इसे आप ही को बदलना है। एक वीडियो मैं डालूँगी इसके बाद, जो आश्रम की एनर्जी है वो आपको देने की कोशिश करूँगी अगले वीडियो में। ये मेरा अनुभव था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। बहुत अच्छा लगा और ज़रूर ये 8 दिन के वीडियोज़ को फॉलो करिए, उनके चैनल को फॉलो करिए। एवरीडे खाना बना रहे हैं उनके वीडियोज़ को लगाइए, उनके शब्द आपके चित्त में आने दीजिए और आप देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। क्योंकि आप पूरी दुनिया घूम कर आएंगे, आपको यही ज्ञान सच्चा लगेगा। मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बट आपके जीवन में एक जीवंत सद्गुरु होना ही चाहिए। सो आप डेफिनेटली इनसे जुड़िए। आप मुझे आकर थैंक यू ज़रूर कहेंगे इस वीडियो में, जैसे आज मैं 1000 बार देवश्री को थैंक यू कहती हूँ। सो आई लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के इस वीडियो के थ्रू। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ मैं सच्ची इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिससे मेरा जीवन बदला है, वैसे मैं आपको भी सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। मेरी बस यही कामना है। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बस ये चैनल नहीं है, ये मैं यहाँ आपको वो सारे अनुभव शेयर करती हूँ जिससे सच में मेरा जीवन बदला है और मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि सच्ची इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेमेडीज़, लॉ ऑफ अजम्पशन, इन सब चीज़ों से अब हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ अ एंड गोल, ये हम सभी जानते हैं। पिछले 3 सालों से मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना रही हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़िए, मुझे अपनी स्पिरिचुअल दोस्त बना लीजिए। सो जैसे अंकिता ने कहा था कि अवेकन योर पावर विद सोना दैट सूट्स यू, तो मुझे बहुत खुशी हुई
और जब एवरीडे अभी आज भी सुबह से मैंने 4 स्टूडेंट से बात की है, तो जब मैं उनकी सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर पाती हूँ, उनको बहुत अच्छे से गाइड कर पाती हूँ, तो वही सैटिस्फैक्शन होता है। तो मुझे अच्छा लगता है ये काम, इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे मेरा प्राइमरी जो है वो बिज़नेस है, मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ। सो ये तो मैं बस अपने खुशी के लिए करती हूँ ताकि मैं समाज में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। सो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़कर। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको स्वामी जी के जितने भी वीडियोस के लिंक हैं वो मैं पेस्ट कर दूंगी। उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, गुरु कार्य बढ़ाइए, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ों का प्रचार करेंगे तो दुनिया में अच्छाई बढ़ जाएगी। और क्या चाहिए, दुनिया में अगर हर इंसान बदल गया तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। सो आई लव यू ऑल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजना, क्योंकि जब सच्चे वाइब्रेशन किसी और सोल के पास जाते हैं तो वो भी वहाँ जुड़ जाता है, और जब वो वहाँ जुड़ता है तो ये भी एक प्रकार का गुरु कार्य होता है। तो इस वीडियो को शेयर करना ये भी आपका काम है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।